गांव का भोला भाला लड़का पहली बार शहर काम करने आया था, लेकिन शहर आते ही उसकी मुसीबत शुरू हो गई। उसकी पुरानी बेल्ट फट चुकी थी और जेब में सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। वह परेशान होकर सड़क किनारे बैठा ही था कि तभी उसने देखा दो गुंडे एक लड़की का बैग छीनकर भाग रहे हैं। यह देखकर उसका खून खौल उठा। उसने बिना सोचे शराब की बोतल उठाई और एक गुंडे के सिर पर दे मारी, फिर दूसरे को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। पास खड़ी एक अमीर महिला यह सब देख रही थी। लड़के की बहादुरी देखकर वह तुरंत उस पर फिदा हो गई और उसका फोन नंबर मांगने लगी, लेकिन लड़का डर कर वहाँ से भाग गया क्योंकि उसे तो यह भी नहीं पता था कि फोन क्या होता है। असल में वह शहर अपनी बहन के पास रहने आया था। बहन ने उसे किराए के छोटे से कमरे में जगह दी और एक नौकरी भी दिला दी। लड़का बेहद सीधा था। एक दिन नहाने जाते समय उसने गलती से बहन का निजी सामान उठा लिया। बहन ने उसे गलत समझकर खूब डांटा और पीटा। बाद में उसे एहसास हुआ कि लड़का सच में बहुत भोला है और उसे शहर की चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन बहन उसे कंपनी में काम पर ले गई और उसे नया मोबाइल दिया। लड़का धीरे धीरे शहर की जिंदगी समझने लगा, लेकिन एक रात उसने बहन को छोटे कपड़ों में ग्राहकों के साथ देखा। उसे लगा कि बहन गलत काम कर रही है। गुस्से में उसने सबके सामने बहन को डांटना शुरू कर दिया। बहन ने उसे थप्पड़ मार दिया और दोनों में बड़ा झगड़ा हो गया। बाद में दोस्तों ने समझाया कि वह सिर्फ होटल की यूनिफॉर्म थी और बहन मेहनत करके इज्जत से काम कर रही है। अपनी गलती समझकर लड़के ने रोते हुए माफी मांगी और पूरी बोतल पीकर कसम खाई कि अब कभी बहन को गलत नहीं समझेगा। तभी कुछ गुंडे वहां आ पहुंचे और लड़कियों को परेशान करने लगे। लड़के ने इस बार भी अकेले सबकी जमकर पिटाई कर दी। किसी का हाथ मोड़ दिया, किसी को जमीन पर पटक दिया। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे भाग गए। अब होटल में हर कोई उसकी ताकत की चर्चा करने लगा था, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। अगले दिन लड़का एक अमीर महिला के साथ बिलियर्ड खेल रहा था कि अचानक फोन आया। उसकी बहन फीनिक्स सिटी 308 कमरे में खतरे में है। वहाँ का खतरनाक गैंग लीडर उसे जबरदस्ती परेशान कर रहा था। पूरा होटल डर के मारे चुप था क्योंकि वह आदमी बहुत बड़ा गुंडा था। यह सुनते ही लड़के की आंखों में आग भर गई। वह तुरंत वहाँ पहुंचा। कमरे के बाहर दर्जनों गुंडे खड़े थे, लेकिन वह बिना डरे अंदर घुस गया। अंदर उसकी बहन रो रही थी और गैंग लीडर हंस रहा था। लड़के ने बिना कुछ बोले कुर्सी उठाकर सीधे गुंडे पर दे मारी और वहीं से शुरू हुई उसकी सबसे खतरनाक लड़ाई। इस कहानी का पार्ट तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।